अच्छा, आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया डीआईएसपी के यहाँ जालंधर में, यहाँ पर क्या मामला, क्योंकि मामला तो आपका कपूरथला में चल रहा था, यहाँ पर क्या मामला हुआ? सर, जो हमने अपनी एफआईआर करवाई थी उसमें हमने पहले मेंशन करा था बजिंदर सिंह के खिलाफ। बजिंदर सिंह के खिलाफ जो हमने एफआईआर करवाई थी उसमें हमने मेंशन करा था कि ये इस केस को दबाने के लिए हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, झूठे पर्चे करेंगे, ताकि हम गुमराह करेंगे, ताकि हम बोल ना सके, ताकि हम इनकी बातें बता ना सके। तो उन्होंने ऐसे ही करा कि अपने वहाँ के लोगों से मेरे पे झूठी कंप्लेन करवाई थी। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने काफ़ी दिन पहले की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं आपके ऊपर कि आप और आपकी मदर वहाँ पे कुछ लोगों से पैसे लेने देने के मामले में पकड़े गए और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई भी करने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला कि हमने तो इनको मतलब निकाला है, तो ये जानबूझ के हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैम, इनके खुद के प्रधान की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आप खुद छोड़ के गए थे, हम तो चाहते नहीं थे आप जाओ। इनके प्रधानों की जो भी इसके खिलाफ जो एविडेंस है वो हमने पुलिस को दे चुके हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਛਨ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ? ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ फ़ोन ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ फ़ोन ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਮੈਮ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ 2023 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2021 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਆਏ ਹੋ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾसन ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ कंप्लेन है उन्होंने देख लिया है, हमने प्रूफ दिखा दिया था उनको और उन्होंने प्रूफ देख कर के सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि जिन्होंने कंप्लेंट डाली है इनका काम ही है कंप्लेंट डालने का। इनके ऊपर पहले से एफआईआर में नाम था कि झूठी कंप्लेंट्स ये डालती हैं और डीजीपी पंजाब के पास ये कंप्लेंट पहले से थी। तो उनको हमने जब इन्फॉर्म किया डीजीपी साहब को, तो उन्होंने कहा आप वहाँ पर जा कर के अपनी पुष्टि की। हमने खुद ये एक पीड़िता है, पीड़िता का आपको पता है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनका नाम आपको पब्लिकली किसी भी यूट्यूब पर या किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। इसका नाम लिया गया है और इनका नाम लेकर के और इनकी फ़ोटो दिखा करके इन्हीं के प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के चैनल के द्वारा ये काम किया गया है और उसकी उन्होंने पुष्टि कर ली है, एविडेंस ले लिया है और उनको ये बात का क्लियर हो चुका है कि ये एफआईआर को दबाने की और इस केस को गुमराह करने की इनकी एक चाल है, जो कि पहले ही हमने एफआईआर जब हमने करी थी उस समय में हमने ये चीज़ मेंशन करा दिया था। और ये जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। जैसे आपने अभी इनसे मेरी वाइफ से सवाल पूछा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह बोलते हैं कि मेरे पास फ़ोन मैं रखता नहीं हूँ और मैं नहीं रखता हूँ। तो देखिए, प्रशासन इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी की भी फेक चैट बना करके चेक कर लेगा। प्रॉपर इनके नाम की जो सिमें हैं, इन्होंने जो मैसेजेस किया, क्या वीडियो कॉल्स के जो स्क्रीनशॉट होते हैं क्या वो भी बनावटी होते हैं, वो सारी चीज़ों के प्रूफ इनके हैं। इनके प्रधान ने जो आपके चैनल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे गवाह हैं कि ये खुद आए थे और इनके फ़ोन हिस्ट्री में दिखेगा कि फ़ोन इन्होंने किया। और ये इतने ज़्यादा अगर सीधे हैं, शरीफ हैं, तो ये किस बात को मैटर दबाने की कोशिश कर रहे थे और क्यों इतना घबराए हुए थे कि आप इस बात का उजागर ना करें, किसी भी विषय में बात ना करें। ऑलरेडी प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर रेप केस चल रहे हैं जिसकी पेशी वो भुगतने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिसके लिए उनके ऊपर अभी कार्रवाई प्रशासन ने खुद उल्टा करी हुई है। आप ये सब जानकारी रखें और हमारी जान को खतरा है,
इसलिए हमने एप्लीकेशन लगाई, हमको प्रशासन ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है और इनके द्वारा हमारे ऊपर जान की कंडीशन इन्होंने बनाई है, हमें जान से मारने की इनकी कोशिश है। ये बहुत सारे झूठे अफवाहें और ये पर्चे हमारे नाम पे करेंगे, लेकिन हमको प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए ठीक न्याय करेगा और प्रॉपर पड़ताल करेगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहना सीगा कि एक अलग पास्टर का नाम शायद विजय नाम करके हमारा विजय मैनुअल जी के साथ यही कह रहे ने कि विजय मैनुअल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं आपको उसके लिए बता दूं, पहली चीज़ जो विजय मैनुअल जी जो हैं वो बिशप हैं, ठीक है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिशप हैं और जहाँ तक उनकी बात है तो उनको हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमारी हेल्प करें। एक क्रिश्चियन लीडर होने के नाते वो इस मामले में नहीं आए थे, ना उनकी कोई इसमें साजिश है ना कोई लेना देना है। वो एक क्रिश्चियन के बड़े लीडर हैं, जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह है वो उन्हीं का चेला है। आप जानकारी निकालें उनकी तो वो उन्हीं का चेला, उन्हीं का बनाया हुआ चेला है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के वो आत्मिक पिता लगते हैं और उन्होंने उनका हमारे इस केस से कोई लेना था। उन्होंने हमारे लिए एक हेल्प करी क्योंकि हम दोनों यहाँ पर एक अकेले पर्सन थे, क्योंकि इतने बड़े आदमी के खिलाफ उसकी सच को दिखाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुश्किल काम था और उन्होंने हमारी मदद करी है इस चीज़ को सामने लाने में, इसलिए उनका नाम इसमें गलत तरीके से घसीटा जा रहा है और गलत नाम लिया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि किसी के कहने पे या भड़काने पे कि अपनी इज्जत की जैसे धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जैसे बदनाम करे कोई लड़की किसी के कारण अपने आप को ऐसे आगे करे। यहाँ पे पहुंची थी, उसने क्या मामला उसका था? 2 FIR बताया जा रहा है, एक पीड़िता के खिलाफ भी है और एक पीड़िता की भी है, तो इस पूरे मामले के बारे में बताइए। पीड़िता के खिलाफ FIR है या नहीं है उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे को एक कंप्लेंट 25 ऑफ दिस मंथ मार्क हुई थी, तो उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें कि जो आज लड़की अपना पक्ष सामने रखने आई थी अपनी मदर और अपने ब्रदर के साथ, तो आकर इन लोगों ने हमें ये बताया है कि इन लोगों का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके अंतर्गत एक FIR नंबर 56 इन PS सिटी कपूरथला मिस्टर बलजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें कि 3 धाराएं लगी थी, 354A, 354D ऑफ IPC और 506 IPC। तो अकॉर्डिंग टू द गर्ल और उसके मदर जिनके खिलाफ ये दरख्वास्त हमें दी गई है, वो उनके कहने के मुताबिक कि उनका ये जो डिस्प्यूट था पहले का काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसके अंतर्गत एक FIR भी दर्ज हुई है, तो उसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने ये FIR हमें दी है। तो हम लोगों ने इन लोगों से इनका जो भी इनके पास एविडेंस था उसको हमने पेन ड्राइव में डलवा के वी हैव टेकन इट ऑन रिकॉर्ड, तो टेक्निकली हम उसको एनालाइज करेंगे, तो जो भी एविडेंस सामने आएगा तो वील टेक द नेसेसरी स्टेप्स। सर, इसमें पीड़िता ये कह रही है कि जब वो छोटी थी, मतलब अगर हम कहें कि 17 साल की थी, तब उसके साथ ये उत्पीड़न हुआ है, उत्पीड़न का मामला है बेसिकली ये, और उत्पीड़न के इस मामले में पॉस्को एक्ट नहीं लगाया गया है। इससे इस मामले पे DGP से भी उसकी मुलाकात हुई, ऐसा उसका कहना है। DGP से भी मुलाकात हुई है, वहाँ से भी इस मामले पर कहा गया था कि इस पर रिएक्शन लिया जाए। साथ में कई ऑर्गेनाइजेशंस इस पर जो है खुद इस मामले को देख रही हैं, जैसे महिला आयोग हो गया, तमाम लोग। तो इस मामले को लेकर के कोई अभी तक नहीं, देखिए जी, जो लड़की अंशु और उसकी मदर आई है उन लोगों ने इस किसी भी बात का जिक्र मेरे पास नहीं करा, क्योंकि ये चीज़ जो हुई है अगर हुई है तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हुई है, जिसकी जो पड़ताल करी है कपूरथला पुलिस ने करी है और वहीं पे FIR दर्ज हुई है और वो इन्वेस्टिगेशन अब वहीं पे चल रही है। तो आई डोंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ सच एलिगेशंस वेदर प्रूवन और नॉट, बट ये है कि मेरे पास जो कंप्लेंट आई थी उसमें ये था कि इन लोगों ने कुछ डेफेमेटरी रिमार्क्स दिए हैं फेसबुक पे कंप्लेनेंट के बारे में, तो हम लोग उसी की पड़ताल कर रहे हैं और जो भी निकल के सामने आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एविडेंस एंड अकॉर्डिंग्स टू लॉ विल डू द नीडफुल। आखिरी सवाल है सर कि क्या इस महिला के जो पीड़ित महिला है इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, सिर्फ एप्लीकेशन है? नहीं, अभी तक एप्लीकेशन है, अभी तो एप्लीकेशन है। जो कंप्लेनेंट है वो अपना पक्ष रख के गए हैं। आज ये जो है आंसरिंग साइड वो आए हैं, वो अपना पक्ष रख के जो उनके पास एविडेंस है वो पेश करेंगे, जिनको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो बनती कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। थैंक यू सो मच।